समय पहले की बात है। बादलों के बीच में एक शांत और मनोरम राज्य था सुमेरपुर। वहाँ के राजा सुमेर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। राज्य में चारों तरफ शांति और अमन चैन था। यह राज्य फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाहट और अपने सुरम्य वातावरण के लिए जाना जाता था। सुमेरपुर की रक्षा करती थी एक प्यारी सी परी नीलपंखी। उसके पंख नीले आकाश की तरह चमकीले थे और जब वह उड़ती तो उसके पीछे एक नीली रोशनी की लहर निकलती रहती, जो आसपास के वातावरण को ऊर्जा से भर देती। नीलपंखी परी सुंदर के साथ साथ बहादुर भी थी। बच्चों से उसे बहुत लगाव था। सुमेरपुर के बच्चे जब सो जाते तो वह चुपचाप आकाश में उड़ती और उनके सपनों की रखवाली करती। जो बच्चा दुखी और उदास दिखता, उनके सपनों में आकर उनकी इच्छा पूरी कर देती। एक दिन सुमेरपुर में एक अजीब बात हुई। जंगल की सीमा से एक काला छाया फैलने लगा। उसके कारण फूल मुरझा गए, नदियां सूख गई, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और यह सब हुआ काला धुंध नामक राक्षस के आने से। वर्षों पहले उसे एक साधु ने एक तिलिस्मी जंगल में बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी ने गलती से उसका तिलिस्मी मंत्र पढ़कर द्वार खोल दिया। अब राज्य पर संकट मंडराने लगे। राजा ने सभा बुलाई पर राक्षस के डर से सभा में कोई भी लोग उससे लड़ने के लिए आगे नहीं आए। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नीलपंखी परी अदृश्य होकर सब कुछ देख रही थी। वह राजा के सामने प्रकट हुई। मैं आपके राज्य की रक्षा करूंगी, पर मुझे एक ऐसे सच्चे दिल के इंसान की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चल सके। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी नीलपंखी परी की मदद करेगा, उसे राज्य की तरफ से इनाम दिया जाएगा। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, चंपा। उसने जब यह सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उसने सोचा कि वह न केवल अपने राज्य को बचा सकती है, बल्कि अपनी माँ को भी ठीक कर सकती है। वह राजा के सामने आई और उस राक्षस को खत्म करने में साथ देने के लिए राजी हो गई। नीलपंखी परी चंपा की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुई। दोनों कठिन यात्रा पर निकल गए। नदियों को पार किया, पर्वतों पर चढ़ा और घने अंधेरे जंगलों से गुजरते रहे। परी ने चंपा को अपने पंखों पे बैठा लिया था। रास्ते में उन्हें एक पहेली वाला पेड़ मिला। उसकी शाखाएं ऐसी फैली हुई थी कि उसे दोनों पार नहीं कर सकती थी। उस पेड़ ने यह शर्त रखी कि जब तक उसकी 3 पहेलियों के उत्तर नहीं मिल जाते, उन्हें जाने को नहीं मिलेगा। चंपा ने आगे बढ़कर पेड़ से सवाल पूछने को कहा, जिसका समझदारी से उसने जवाब दिया। दोनों आगे बढ़े तो उन्हें कुछ ऐसी चीज नजर आई जो वास्तविक प्रतीत नहीं हो रही थी। नीलपंखी परी समझ गई कि वे लोग भ्रम के जंगल में पहुंच गए हैं। यहाँ से निकलना बहुत कठिन था। जैसे कि एक जगह उन्हें लगा कि तालाब है, पर जब पीने के लिए हाथ डाला तो वह जमीन निकली। हर तरफ उल्टा पुल्टा दृश्य था। पेड़ों की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे थी। नीलपंखी परी ने चंपा से कहा कि इसकी काट तुम्हारे ही पास है। एक इंसान ही इस भ्रम को तोड़ सकता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खौलता हुआ पानी की झील है। तुम्हें बिना डरे हुए उस झील में उतरना है और वहाँ की मिट्टी को अपने साथ लाना है। चंपा बिना सवाल किए हुए उस झील की तरफ बढ़ जाती है। आगे सचमुच में एक झील थी, जिसका पानी उबल रहा था। चंपा बिना डरे हुए उस झील में उतर जाती है। पर ये क्या, झील तो खाली थी। पर उसके उतरते ही आसपास की सभी चीजें सामान्य हो गई और आगे जाने का रास्ता भी बन गया। नीलपंखी परी ने कहा कि मुझे पता था कि ये भ्रम है, मगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम आराम से चल देती। ये तिलिस्मी जंगल है, जहाँ इंसानों को ही परीक्षाएं पार करनी होती है। मैं इसे अकेले नहीं पार कर सकती थी। दोनों ने इस भ्रम के जंगल को पार कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दी।
वो चट्टान विशालकाय और काला था, पर उसपे सुनहरे रंग से अजीब तरह की आकृतियां उभरी हुई थी। नीलपंखी परी ने अपने जादू से उड़कर उसे पार करना चाहा, पर हर जगह वह चट्टान आ जाती। तभी चारों तरफ से एक आवाज गूंजी। वो पत्थर बोल रहा था, जब कोई सच्चे दिल से अपने बारे में सच बताएगा और दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ेगा, उसी को रास्ता मिलेगा। चंपा ने अपना उद्देश्य बताया और यहाँ आने का कारण भी। उसके हाथ लगते ही एक चमत्कार हुआ। आसपास का सारा वातावरण मनोरम बन गया। नीलपंखी परी और चंपा ने आगे कदम बढ़ाए। परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर तरह तरह की चीजें खाने को सामने ले आती। चलते चलते वे दोनों जादुई जंगल के बीच में पहुंच गए, जहां काला धुंध की ताकत सबसे ज्यादा थी। वहां के आसपास की सभी चीजें काली थी। पेड़ सूख गए, हवा जहरीली हो गई। तभी दोनों के सामने एक काला गुबार अट्टहास करते हुए प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही धरती कांपने लगी। पर ना चंपा डरी और ना ही नीलपंखी परी के चेहरे पे शिकन आई। डरावनी हंसी हंसते हुए काला धुंध गरजा, यह कमजोर सी लड़की और छुई मुई सी परी मुझसे जीतने आई है। चंपा ने भी विश्वास के साथ जवाब देते हुए कहा कि तुमने तो देख ही लिया कि कैसे तुम्हारी हर बाधाओं को हमने पार किया है। दोनों की बातें सुनकर काला धुंध जोर से हंसा। उसके हंसते ही चारों तरफ अंधकार का तूफान आ गया। चंपा जब अपने घर से चलने लगी थी तो उसकी माँ ने उसे एक जादुई चूड़ी साथ में देते हुए कहा था कि जैसे ही वह चूड़ी काले धुंध के सामने लाएगी, सूरज की रोशनी में इसकी ताकत दुगनी हो जाएगी। परी और चंपा दोनों ने मिलकर उसे हवा में लहराया। सूरज की रोशनी में वो चूड़ी चमकने लगी। नीलपंखी परी ने अपनी सारी शक्ति उस रोशनी में भर दी। चूड़ी से निकली रोशनी से काले धुंध की सारी ताकत पिघलने लगी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही थी, काले धुंध का आकार भी घटने लगा। उसकी चिल्लाहट से आसमान में भी कंपन होने लगा। पर जैसे जैसे रोशनी फैलती गई, उसका आकार भी घटने लगा हुआ। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गया। उसके गायब होते ही एक जोर का धमाका हुआ। परी और चंपा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब धुंध छंटा तो आसपास की सभी चीजें बदल चुकी थी। चारों तरफ का वातावरण मनोरम बन गया और वहां एक बहुत ही सुंदर महल दिखने लगा। परी और चंपा दोनों उधर ही आगे बढ़ गए। वहां के राजा विक्रम सिंह ने दोनों का भव्य स्वागत किया। उसने बताया, वर्षों पहले एक महान ऋषि मेरे राज्य में शरण मांगने आए थे। उन्हें कुछ दिन यहीं रुकना था, पर मैंने अपने घमंड और भोग विलास के कारण उन्हें मना कर दिया। यहाँ तक कि उनकी तपस्या को भी भंग कर दिया। मेरी राक्षसी प्रवृत्ति देखकर उन्होंने श्राप दिया कि तुम इंसान होकर भी राक्षसी प्रवृत्ति रखते हो। इसलिए आज से तुम राक्षस बन जाओ और तुम्हारा यह राज्य जिस पर तुम्हें घमंड है, एक काले धुंध में बदल जाएगा। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि जो इंसान निष्काम भाव से आकर तुम्हारे इस धुंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मैं ही वह राक्षस था जिसने सच्चे इंसान को परखने के लिए 3 बाधाएं खड़ी की। पर आप दोनों ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से न केवल उन्हें पार किया, बल्कि अपने राज्य की रक्षा भी की। मुझे राक्षस योनि से भी मुक्ति दिलाई आप दोनों ने। मैंने आतंक भी इसीलिए फैलाया था ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस तरह से बहुत सारे उपहारों के साथ दोनों वहां से विदा हुए। अपने राज्य सुमेरपुर पहुंचकर दोनों का जोरदार स्वागत हुआ। राजा सुमेर सिंह ने न केवल चंपा की मां का इलाज करवाया, बल्कि रहने के लिए एक घर भी उपहार में दी।
नीलपंखी परी पहले की तरह सुमेरपुर की रक्षा करने लगी। अब राज्य में शांति और अमन चैन फिर पहले की तरह हो गया।